ओम शांति। बाप दादा बोली, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा सो पाएगा। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आती है? उत्तर, आत्मा को स्मृति आई, मैं असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब बाप के सन्मुख है, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। अब गीत है इसमें, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम में, निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहती है। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहती थी, फिर तुमने ही ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। बाप जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाप आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, हम भी मूल वतन में रहने वाले हैं और अब हम त्रिकालदर्शी बने हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा की नाले तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आई है। हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं। अब बाप सन्मुख बैठे हैं, आपकी श्रीमत पर चल आपके साथ चलेंगे। जितना जो सुख आपको याद करेंगे, तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी बने हो, ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बापी आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं।
बाबा आप आएंगे तो ज़रूर हम आपकी मत पर चलेंगे। यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बन और ये ख्याल रखना है, हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। ये ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ ये किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों को ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, वो एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। अभी तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को है। भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। यह भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था कि बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हमें कहा था और कोई भी ये बात बता नहीं सकते हैं। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैं ऐसा शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ देही अभिमानी बनो। क्या क्या पाठ बजाते हैं, परंतु वो तो देह अभिमानी। ये है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है। हम असल आत्मा ही है। अभी हमारा पाठ पूरा होता है। बाप सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना है माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विक्रम नहीं करना है। मनसा में तूफान भल आए बहुत आएंगे। अपनी परीक्षा लेनी है। हमारे कर्म इंद्रियां चलमान तो नहीं होती है। हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं। बाप से ही योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलमानी होना ये भी देहाभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ
तो साक्षी हो, देखना है। हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी आत्मा में आत्माओं का झार है, बीज से झार निकलता है। फिर नंबरवार पति आते हैं, यह भी ऐसे है। ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख न सके। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्म इंद्रियों से करते हैं ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्म इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है, जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है, उनका पाठ नूंदा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं, मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम कामचिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते, फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पत्तों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है, परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बर का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बर का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बड़ा भारी झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है। देवता धर्म के फाउंडेशन है नहीं, झाड़ के भी अब जड़ जड़ीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है, हे शांति देवा। यह थोड़ी समझते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहती है, ये किसको पता नहीं कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वो है ही पवित्र दुनिया। बिना वहाँ शांति तो कोई होती नहीं। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग है।
सत्युग में जीवात्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। कोई तो सुख देने वाला है, उन्हों का फिर जाने वाला है। स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जो होंगे तो वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया है, दुखधाम है। इसको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। हम फिर से स्वर्ग की बातें लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। यह अच्छी रीत याद पड़ती है, करना है। हम आत्माएं वहाँ रहती है, फिर हम यहाँ आई है पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख मनसावली ब्राह्मणों को। फिर जा पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगा शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नई दुनिया का राज भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेंगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करते हैं तो समझा जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है। फिर चलते फिरते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियाँ जानती है, ब्राह्मणियों को पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता है। आजकल आती नहीं है, कहती है हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है। बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं। बस हम नहीं चल सकेंगे। बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना है। अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्म इंद्रिय चलमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है।
देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। वरदान। मुख्य सार। कंबाइन स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइन रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि मैं आज ब्राह्मण हूँ, कल देवता बनेंगे। हम सोहम का मंत्र सदा याद रहे कि इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएंगी। सदा यह खुमारी रहेंगी कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा है। हम ही थे, हम ही है और हम ही कल्प कल्प होंगे। अब लास्ट में स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।